Hello everyone, I am Aniket, your study coach. Let's do exercise 4.1. So question number 1 is construct the following quadrilaterals. फर्स्ट पार्ट में वी आर गिवन एक क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है. AB, BC, CD और AD और AC की हमें वैल्यूज गिवन है. तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, वी विल कंस्ट्रक्ट अ रफ फिगर. तो यहाँ पे एक रफ स्केच फिगर बना लेते हैं. ABCD. AB इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर्स. BC is given 5.5 centimeters. CD is 4 centimeters. And AD is given 6 centimeters. And last, AC is given 7 centimeters. Now, अब हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. जैसे इस केस में AB करते हैं. AB विद द हेल्प ऑफ अ स्केल हम इसे 4.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेते हैं. अब हमें दो पॉइंट्स लोकेट करने हैं, C और D. सबसे पहले लेट्स चेक अबाउट C. C में क्या है, BC इज गिवन 5.5 सेंटीमीटर. तो हम अपने कंपस को 5.5 सेंटीमीटर खोलेंगे. कैसे खोलेंगे, कंपस की नीडल को स्केल में 0 के साथ अलाइन करेंगे और जो हमारी पेंसिल की टिप होती है उसे 5.5 सेंटीमीटर के साथ अलाइन करेंगे. देन हमारी जब कंपस 5.5 सेंटीमीटर की खुल गई, उसके बाद नीडल को B पॉइंट पे रखेंगे और इस डायरेक्शन में एक कट लगा देंगे. राइट नाउ हमें गिवन है AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अब अगेन नीडल को, कंपस की नीडल को 0 के साथ अलाइन करके और पेंसिल की टिप को 7 सेंटीमीटर पे अलाइन करके हम A पे नीडल रखेंगे और एक कट लगा देंगे यहाँ 7 सेंटीमीटर का. तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा C. तो ये AC हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये BC हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी हैव टू लोकेट दिस पॉइंट D. तो सबसे पहले D इज गिवन 6 सेंटीमीटर. अब कंपस को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, नीडल को 0 के साथ और पेंसिल की टिप को 6 सेंटीमीटर के साथ अलाइन करके यहाँ पे नीडल रख के एक 6 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे. नाउ CD इज गिवन 4 सेंटीमीटर. तो कंपस को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे. 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद C पे नीडल, कंपस की नीडल को रखेंगे और यहाँ पे एक कट लगा देंगे. Now this point, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, this point is D point. Now this CD is 4 centimeter and this AD is 6 centimeter. तो हमारा यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया. Now second part of first question, we have to construct a quadrilateral jump जिसमें हमें ये वैल्यूज गिवन है. सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाएंगे. यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं, JUMP. हमें क्या गिवन है, JU इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, UM इज 4 सेंटीमीटर, MP इज 5 सेंटीमीटर, PJ इज 4.5 सेंटीमीटर and PU is this diagonal 6.5 centimeter. Right, so let's start constructing. सबसे पहले ये लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, JU. ये लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे स्केल की हेल्प से. JU 3.5 सेंटीमीटर. दिस इज इजी. नाउ वी हैव टू लोकेट पॉइंट्स P एंड M. सबसे पहले पॉइंट P को लोकेट करते हैं. J से P इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर. तो हम अपने कंपस को 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे. कैसे खोलना है एक बार रिपीट कर देता हूँ. स्केल लेंगे, कंपस लेंगे, कंपस की नीडल को स्केल के 0 के साथ अलाइन करेंगे. अब 4.5 सेंटीमीटर खोलना है, तो जो हमारी पेंसिल की टिप है उसे स्केल के 4.5 सेंटीमीटर के साथ अलाइन करेंगे. तो जब हमारी कंपस 4.5 सेंटीमीटर खुल गई, उसके बाद नीडल को यहाँ इस पॉइंट पे रख के एक कट लगा देंगे. 4.5 सेंटीमीटर का कट हो जाएगा ये. राइट नाउ UP या PU इज गिवन 6.5 सेंटीमीटर.
तो कंपास को अब 6.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, नीडल को इस पॉइंट पे रखेंगे और एक कट लगा देंगे। नाउ दिस पॉइंट इज P। अब इसको J से एंड U से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा आ गया, JP आया 4.5 सेंटीमीटर एंड PU इज 6.5 सेंटीमीटर्स। अब हमारा पॉइंट रह गया M। सो नाउ UM इज गिवन 4 सेंटीमीटर्स। कंपास को हम 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, निडल को U पॉइंट पे रखेंगे और एक कट लगा देंगे। नाउ PM इज गिवन 5 सेंटीमीटर। कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, P पॉइंट पे कंपास की नीडल रखेंगे और एक कट लगा देंगे। नाउ दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे दोनों कट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दिस पॉइंट इज M। इसको PM से और M को U से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल JUMP इज completed. Now third part of question number 1 is we have to draw a parallelogram MORE, जिसमें हमें ये साइड्स दे रखी हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो लेट्स ड्रॉ अ रफ फिगर। सबसे पहले एक रफ फिगर बनाते हैं। ये एक रफ फिगर होगी MORE। सो लेट्स चेक हमें क्या क्या गिवन है। OR is equal to 6 centimeter. OR is 6 centimeter. RE is 4.5 centimeter. RE is 4.5 centimeter. And EO, this diagonal is given 7.5 centimeter. Now ये parallelogram है, so we know opposite sides are equal. हमें MO की वैल्यू नहीं दे रखी, but because this is a parallelogram, OM will be equal to ER. Opposite sides of parallelogram are equal. इस कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है हमने? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो OM की वैल्यू हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली EM इज इक्वल टू OR यूजिंग सेम प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो EM की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा वही टाइप का क्वेश्चन बन गया जिसमें हमें 4 साइड्स दे रखी हैं और एक डायगोनल दे रखा है, एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग दिस पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम MO लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं विद द यूज ऑफ स्केल। MO, वेरी इजी, राइट। नाउ हमें E और R पॉइंट्स को लोकेट करना है, राइट। सबसे पहले M से E, ME इज गिवन 6 सेंटीमीटर। तो कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, M पॉइंट पे नीडल रखेंगे एंड एक आर्क बना देंगे 6 सेंटीमीटर का। नाउ OE इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर। कंपास को 7.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, नीडल को O पे रखेंगे और एक आर्क बना देंगे। अब ये पॉइंट हो गया हमारा E। सो दिस इज ME and this is OE. This is 6 centimeter and this is 7.5 centimeter. Now हमें सिर्फ R को लोकेट करना रह गया, right? Now we have to locate point R. So हमें OR is given 6 centimeter. तो कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, O पे नीडल को रखेंगे और एक आर्क बना देंगे। Now ER is given 4.5 सेंटीमीटर। तो कंपास को 4.5 सेंटीमीटर ओपन करके E पॉइंट पे नीडल रखेंगे और एक आर्क बना देंगे। अब जो ये मीटिंग पॉइंट है, दिस इज R। अब यहाँ से R O को ज्वाइन करेंगे, E R को ज्वाइन करेंगे। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पैरेललोग्राम MORE is constructed. Now fourth part of this question is we have to construct a rhombus BEST with BE is equal to 4.5 centimeter and ET is equal to 6 centimeter. Now rhombus की क्या प्रॉपर्टी होती है? That all 4 sides of a rhombus are equal. तो एक रफ में फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। Now this is BEST
Now we are given BE is 4.5 centimeter and ET is 6 centimeter. Now अब हमें पता है कि रोम्बस की all sides are equal. That means this side is also 4.5 centimeter, this side is also 4.5 centimeter, and this side is also 4.5 centimeter. So let's start drawing. सबसे पहले हम एक कोई भी लाइन सेगमेंट, इस केस में BE ले लेते हैं, BE बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल 4.5 सेंटीमीटर की. नाउ वी हैव BT. नाउ वी लोकेट दिस पॉइंट T. BT कितना है 4.5 सेंटीमीटर. कंपस को 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, कंपस की नीडल को यहाँ रखेंगे B पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. नाउ ET इज 6 सेंटीमीटर. कंपस को हम 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, कंपस की नीडल को E पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से B के साथ ज्वाइन कर देंगे और E के साथ ज्वाइन कर देंगे. नाउ दिस इज 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर. राइट. नाउ वी हैव टू लोकेट दिस पॉइंट S. सो ES इज 4.5 सेंटीमीटर. तो E से पहले एक ड्रॉ करेंगे आर्क 4.5 सेंटीमीटर की. नीडल हम कंपस को 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, नीडल को E पे रखेंगे और ये एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. नाउ TS भी 4.5 सेंटीमीटर है. हमारी कंपस ऑलरेडी 4.5 सेंटीमीटर ओपन है. इस पॉइंट पे, ये T पॉइंट निकाला था हमने, इस पॉइंट पे नीडल को रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे. दिस पॉइंट इज S. अब इसे ज्वाइन कर देते हैं. सो ये हमारा आ गया 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर. तो हमारा एक रोम्बस बन गया with sides 4.5 centimeter and a diagonal of length 6 centimeter. With this exercise is completed. See you in next video. Till then, keep practicing and work hard. Thank you.